तो इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। आगामी 14 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की आवाज पर पूरा देश इकट्ठा हो रहा है दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, एक नारा लगाते हुए, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में वोट चोरी के नाम पर एक ऐसी महारैली आयोजित हो रही है जिसमें आएगा देश का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश के तमाम ऐसे अमन पसंद लोग जो सरकार की वोट चोरी के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं आपको भी आवाज देता हूं और आपको भी पुकारता हूं, आपको भी निमंत्रित करता हूं कि आइए आने वाली 14 तारीख को और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए जब राहुल जी हुंकार लगाएंगे और पूरे देश में इस सरकार की वोट चोरी के खिलाफ एक आवाज बुलंद होगी, एक नारा बुलंद होगा। आइए 14 दिसंबर ऐतिहासिक रामलीला मैदान दिल्ली का आप सबका इंतजार रहेगा। साथियों, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के सच को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया। अब वे 14 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी ऐतिहासिक रैली करने जा रहे हैं, जिसमें हम सब उनका साथ देंगे। तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आज वो लम्हा है। अगर हम आज रामलीला ग्राउंड में नहीं पहुंचे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी, हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, इसके लिए आपका रामलीला ग्राउंड में 14 दिसंबर को आना इतिहास में लिखा जाएगा। जय संविधान, जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हमारा देश बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। वोट चोरी का मुद्दा कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये सीधा लोकतंत्र पर हमला है। वोट की ताकत पर सीधी चोट है। वोट सही है गलत है ये कौन निर्धारित करेगा? आज पूरे देश में एक ही सवाल है, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन में क्या गठजोड़ है? क्यों इलेक्शन कमीशन बीजेपी के अधीन होकर काम कर रहा है? जो भी सवाल करता है उसका जवाब ना इलेक्शन कमीशन के पास है ना बीजेपी के पास है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहे हैं कि वोटर लिस्ट सही होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, वोटर लिस्ट को डिजिटल फॉर्मेट में दिया जाना चाहिए। उन्होंने तथ्यों के माध्यम से बताया किस तरह से पूरे देश में वोट चुराए जा रहे हैं, वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, वोट जुड़ रहे हैं, कट रहे हैं, और इसका एक भी जवाब ना इलेक्शन कमीशन के पास है ना भाजपा के किसी लोगों के पास है। ये एक ऐतिहासिक मोड़ है हमारे देश में। क्या हम चुपचाप देखते रहेंगे इसी तरह लोकतंत्र को लूटते हुए, या फिर हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए लड़ना चाहते हैं? याद रखें, अगर वोट सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, और लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है तो कोई भी नागरिक इस देश में सुरक्षित नहीं है। और इसलिए आवाज उठाने के लिए 14 तारीख को 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है, एक ऐतिहासिक सभा होने वाली है। ये सिर्फ कांग्रेस की सभा नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की सभा है जो इस देश से प्यार करता है, जो सच्चा देशभक्त है। और आप सबको वहां आना होगा ताकि हम लोग इस देश के लिए लड़ाई लड़ सकें, इस देश की आत्मा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ सकें। तो आइए 14 दिसंबर को हम लोग रामलीला मैदान पहुंचकर इस सो रही सरकार को जगाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।